Hariom Namaste, very good morning everyone. Welcome again to my YouTube channel GK Law Classes. So in the previous video we have started with the Code of Civil Procedure जिसमें हमने देखा था the ways to study the Code of Civil Procedure. तो मैंने काफ़ी सिंप्लीफाई करके आप लोगों को बताया था. अगर आपको वो वाली वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर डेफिनेटली कीजिएगा और जिसने वो वीडियो चेकआउट कर लिया डबल थम्स अप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मार्क कीजिएगा. जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. आज हम आ गए हैं CPC के लेक्चर नंबर 2 के साथ आप लोगों के पास. तो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशंस. तो इसकी डेफिनेशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है मोस्टली इन दी MCQ पार्ट. डेफिनेटली सेक्शन नंबर और उसका क्लॉज जो है वो पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ को कौन सा सेक्शन नंबर क्लॉज जो है डील करता है. तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए. तो आइए समझने की कोशिश करते हैं द डेफिनेशन एरिया. ओके स्टूडेंट्स, जब भी कोई सूट फाइल होता है, सिविल सूट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वेयर इट इज फाइल्ड इनटू द प्रिंसिपल सिविल कोड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. प्रिंसिपल सिविल कोड ऑफ डिस्ट्रिक्ट. ठीक है. तो कोई भी जब भी सिविल सूट आपको इनिशिएट कराना होता है डिस्ट्रिक्ट का जो आपका प्रिंसिपल सिविल कोड ऑफ जुडिकेचर होता है, वहीं पे जो है लोएस्ट ग्रेड के अंदर जो है वहाँ पे आप सिविल केस दायर करते हैं. तो ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट वर्ड ये डिफाइन किया गया है आपको सेक्शन नंबर 2 के आगे फुल क्रॉस करके. ठीक है. डिस्ट्रिक्ट. नाउ व्हेन अ सूट इज फाइल्ड, दो पार्टीज होते हैं हमारे पास. एक होती है प्लेंटिफ जिसने सूट इनिशिएट किया हुआ है, जिसने प्लेंट दायर करा है. एक होता है डिफेंडेंट, राइट, जिन्होंने आगे रिटन स्टेटमेंट जो है कोर्ट के अंदर सबमिट करनी है. दैट टुगेदर आर रिप्रेजेंटेड बाय द इंडिविजुअल लीडर्स. लीडर्स सेक्शन 215 में आपको डिफाइन किया गया है. लीडर इज द वन हु हैज द राइट टू अपीयर एंड प्लीड ऑन बिहाफ ऑफ हिज concerned party into the principal court of civil judicature. Right students, तो इसके अंदर आपके एडवोकेट, आपके वकील, हाई कोर्ट के अटॉर्नी, इन सब इस लीडर वर्ड के अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है इनटू द डेफिनेशन एरिया. मैं आप लोगों को छोटा सा चार्ट ट्रैक समझाने की कोशिश कर रही हूँ. जहाँ जहाँ पर्टिकुलर उनके सेक्शन नंबर क्लॉज आ रहे हैं वहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ. तो एज इट इज चार्ट को जो है पेन डाउन कर सकते हैं फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेक्शन नंबर 2. अब हम जब लीडर की बात करते हैं तो यहाँ पे एक और वर्ड आता है गवर्नमेंट लीडर. ठीक है. गवर्नमेंट लीडर आपके पास है सेक्शन नंबर 2(7). गवर्नमेंट लीडर हु रिप्रेजेंट गवर्नमेंट इनटू द सिविल केसेस. अगर केस में एक पार्टी गवर्नमेंट की है, इसे पॉपुलरली क्रिमिनल केसेस के अंदर हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर के नाम से भी जानते हैं. यहाँ पे सिविल केसेस में हम उसे गवर्नमेंट लीडर कहते हैं. इन केस इफ एनी पार्टी डाइज, so he is been supposed to be represented by whom? His legal representatives. Section number है 2, clause है 11, legal representative. So suit is filed into the principal civil court of your district. District has been defined as section 2(4). There are two parties in the civil judicature: a plaintiff who files a plaint, a defendant who will give a written statement into 30 to 45 days. They are represented individually by the pleader. Section 215. There is also a government pleader in case a government is a party to a civil court. Section 27, who is popularly known as a public prosecutor in a criminal arena. If in that case any of the party dies, he is supposed to be represented by whom? His or her legal representative. So this legal representative is the one who is responsible for maintaining the estate of that deceased person. So student, जैसे से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आपको इसी तरीके से इसको जो है कवर करना है. Now after the filing of the suit, hearing of the witnesses and calling all the evidences into court, अगली चीज क्या होगी? इन बिटवीन अगर सपोज करिए मैटर जो है इट इज रिगार्डिंग समथिंग पेरिशेबल, तो मूवमेंट गुड की चलिए तो कोर्ट जो है वहां पे ऑर्डर भी पास कर सकता है विच इज नॉट अ डिक्री. राइट स्टूडेंट्स, तो ऑर्डर जो होता है एक टेम्पररी काइंड का एक ऑर्डर होता है, एक बयान दिया जाता है कोर्ट की तरफ से बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सिविल कोर्ट. इट्स अ फॉर्मल एक्सप्रेशन, ये कभी भी डिक्री नहीं होता, ये फाइनल कोई ऑर्डर नहीं होता. ये उस पर्टिकुलर चीज़ों की स्टेटस को मेंटेन करने के लिए या कोई पेरिशेबल गुड है तो उसकी सेलिंग के लिए या कमीशन जो है उसकी गठन के लिए दिए जाते हैं. तो ये टेम्पररी बीच का एक ऑर्डर
14 इट इज गिवन बाय अ जज। जज आपको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 8 के अंदर। ही इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सिविल कोर्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर। सो ऑर्डर जो होता है ये छोटी चीज होती है, ये डिग्री जजमेंट से बेसिकली छोटा होता है। इसका एक काम होता है कि पर्टिकुलर चीज के ऊपर कोर्ट ने ऑर्डर दिया ये चीज इस तरीके से की जानी चाहिए, या इस चीज को भेजा जाना चाहिए, या कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट की जानी चाहिए फॉर इनहेलिंग द विटनेसेस। सो ऑर्डर जो है इट इज बिलो इन द ऑर्डर फ्रॉम जजमेंट एंड डिग्री, राइट। अब सब कुछ हो गया है, अब बारी आती है जजमेंट। Now judgment is also different from decree that you need to remember because this is the reasons on which the decree of a court will basis by. So reasons of the decree or order or the grounds of decree of order is known as judgment section 2(9). The reasons for decree or order कि क्या कारण था, व्हाट आर द रीजंस कि जज जो है उस पर्टिकुलर डिसीजन के ऊपर पहुंचा है कि ए के फेवर में केस जाएगा कि बी के फेवर में जाएगा। तो बी के फेवर में जाएगा तो ए को कितना फाइन भरना है, कोई उसको पनिशमेंट या उसको कोई इम्प्रिजनमेंट या उसको कोई सजा तो नहीं मिलेगी। दैट इज द रीजंस ऑन व्हिच ही हैज रीच्ड अपॉन द डिग्री इन द कोर्ट, राइट स्टूडेंट्स। आगे चलेंगे, अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, दैट इज डिग्री। सेक्शन 2(2) डिग्री। Now this is a very important term. ये बेसिकली अगर आप जब भी अपना बेयर एक्ट निकालेंगे उसमें लिखा होता है इट इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। नाउ एडजुडिकेशन का यहाँ पे मतलब ये है कि केस जो है वो डिसाइड कर दिया जाता है, एडजज कर दिया जाता है कि किसके फेवर में गया है, किसके अगेंस्ट में गया। द राइट्स ऑफ द पार्टीज आर डिसाइडेड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ योर डिग्री। वो डिग्री जो है वो फाइनल डिसीजन होता है कोर्ट का, कौन सी पार्टी जीती है। जजमेंट्स में आपके रीजंस होते हैं अपॉन रीचिंग कि कौन सी पार्टी जीती है। डिग्री में उन्होंने फाइनल एक तरीके का ऑर्डर पास किया होता है कि ये पार्टी जीती है और ये पार्टी हारी है। जो हारी है उसको जीती पार्टी को क्या क्या चीज देनी है, और जीती हुई पार्टी उसका क्या क्या राइट जो है कोर्ट ने डिसाइड किया है। सो इट डिटर्मिन्स द राइट्स ऑफ द पार्टीज। तो दिस इज व्हाट अ डिग्री इज, ठीक है। डिग्री जो है इसके अंदर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और सेक्शन 144 इंक्लूड किया जाता है। 144 सेक्शन बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। सो इसमें रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डिग्री का हिस्सा है। अगर रिजेक्ट कर दी जाएगी आपकी प्लेंट वो डिग्री मानी जाएगी, कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना जाता है। जब भी हम डिग्री की बात करते हैं 3 तरीके की होती है। प्रीलिमिनरी, प्रीलिमिनरी मतलब एक किसी पॉइंट के ऊपर सर्किट कोर्ट ने जो है फाइनल डिसीजन अपना सुना दिया, वो डिग्री से काइंड ऑफ फाइनल डिसीजन किसके हक का केस क्या है। एक होती है फाइनल डिग्री जो सारा केस सुलटाने के बाद इन दी एंड पता चलता है ए पार्टी जीती कि बी पार्टी जीती। थर्ड कैटेगरी होती है पार्टली प्रीलिमिनरी पार्टली फाइनल, ठीक है। अभी उन्होंने किसी एक पॉइंट के ऊपर प्रीलिमिनरी डिसीजन लिया, किसी एक पॉइंट के ऊपर अपना फाइनल डिसीजन ले लिया हुआ है। बट जब हम इसमें बात करते हैं डिग्री में क्या ऐड नहीं होता, डिग्री में कभी भी अपील सूट नहीं ऐड होता, और अगर आपकी प्लेंट एट डिफॉल्ट डिसमिस की गई है तो वो भी चीज कभी आपकी डिग्री में नहीं आती। सो ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ऑर्डर जो है वो आपका एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कि कोर्ट ऑर्डर करता है कि पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो प्रॉपर्टी का स्टेटस को मेंटेन किया जाए, किसी का भी इस पे राइट नहीं होगा, वो जमीन बंद रहेगी, उस पे रिसीवर जो है अपॉइंट कर दिया जाएगा। जजमेंट, जजमेंट होता है द रीजंस ऑफ द डिग्री ऑफ ऑर्डर। आप देखिए बहुत सारे जजमेंट्स हमेशा आजकल आती है सुप्रीम कोर्ट की, तो सबसे पहले दे गिव यू द रीजंस व्हाइल अनाउंसिंग द फाइनल ऑर्डर। जब उनकी फाइनल स्टेटमेंट आती है कि किन किन कारणों कारण वो अपने इस पर्टिकुलर डिसीजन, अपने इस पर्टिकुलर फैसले के ऊपर पहुंचे हैं। तो इसके अंदर सारी बातें वो डिस्कस करते हैं, द फैक्ट्स, द इश्यूज, क्या एविडेंस आया, उन्होंने क्या फेल्ट किया जज ने उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। एंड डिग्री, डिग्री इज योर फाइनल डिसीजन, योर फाइनल ऑर्डर, योर फाइनल एडजुडिकेशन कि किसके हक में फैसला किया, तो किसके हक में वो फैसला नहीं किया। सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ ऑर्डर, जजमेंट एंड डिग्री। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अगर आप चाहें तो मैं आपको इसके साथ चार्ट भी शेयर कर सकती हूँ रिगार्डिंग डिफरेंस ऑफ जजमेंट, डिग्री एंड ऑर्डर। अगर आपको वो चार्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो आफ्टर द पासिंग ऑफ द डिग्रीज हमारे पास फिर से 2 पार्टीज आती है। तो डिग्री जब हमारे पास आ चुकी है कोर्ट की, सिविल कोर्ट की, अगेन अब हमारे पास 2 पार्टीज हैं। एक होते हैं हमारे पास डिग्री होल्डर और एक
पार्टी होती है हमारे पास जजमेंट डेटर। केस भी दो पार्टी से शुरू होता है, खत्म भी दो पार्टीज के ऊपर ही होता है। डिक्री होल्डर who wants the case, जिसके पास राइट होता है टू एग्जीक्यूट द पर्टिकुलर डिसीजन ऑफ द कोर्ट और द जजमेंट। जजमेंट डेटर अगेंस्ट whom decision have been made। सो डिक्री होल्डर इज द वन जो केस जीत गया। जजमेंट डेटर वो होता है जो केस हार चुका है। सेक्शन 2(3) डिक्री होल्डर, ठीक है। 210 जजमेंट डेटर होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी। इसके अलावा एक डेफिनेशन और इंपॉर्टेंट आती है, विच इज सेक्शन 217 पब्लिक ऑफिसर। तो किन किन लोगों को सीपीसी के नीचे हम पब्लिक ऑफिसर मानते हैं? तो स्टूडेंट्स, अगर कोई जज है, ऑल इंडिया सर्विसेज पर्सोनल जैसे आईएएस आईपीएस वगैरह हो गए आपके सारे, मिलिट्री पैरामिलिट्री पर्सोनल है, एयरफोर्स नेवी पर्सोनल है, कोर्ट के ऑफिसर जिन्हें जज ने ड्यूटी दी है टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटी एंड कोर्ट में आके हमें बताना है, वो लोग आपके पुलिस ऑफिसर्स, रिसीवर्स, असाइनर्स, ऑक्शनर, ये सारे जो है पब्लिक ऑफिसर के अंदर जो है कैलकुलेट किए जाते हैं अंडर सीपीसी। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 2 डेफिनेशन पार्ट। सो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें मैंने छोटे से चार्ट के थ्रू आपको सारे सेक्शंस एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कहीं पे डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। जिसको ये वीडियो पसंद आई है फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ फटाफट से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले दिनों में हम सीपीसी के आगे जो 7 पार्ट्स हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, हम उनके साथ स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर। एंड द फर्स्ट पार्ट वुड बी द इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस सूट। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब बटन। आई विल सी यू नेक्स्ट।